Hello everyone, welcome to my YouTube channel Paris Learning. So in today's video we are going to discuss nouns, types of nouns, noun phrase and cases of noun. ठीक है? So let's proceed. So what is noun? A noun is a word that names a person, place, thing, animal, idea और a concept. एक noun एक ऐसा word है जो कि नाम देता है पर्सन को, प्लेस को, थिंग्स को, एनिमल को, किसी आइडिया को या फिर किसी कॉन्सेप्ट को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों की बात करें, जैसे गर्ल है, बॉय है, स्टूडेंट कहा हमने, इंस्ट्रक्टर कहा, प्लेस हमारे पास जिम हो सकता है, स्टोर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है. ठीक है. अब थिंग्स के अंदर हमारे पास बुक आ सकती है, बैट है, बॉल है, कंप्यूटर है. इसी तरह से एनिमल के अंदर एनिमल्स के नाम आ सकते हैं, जैसे कैट है, डॉग है, फिश है. आइडिया या कॉन्सेप्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाता है जैसे क्लोनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, एक कंपैशन है, सोशलिज्म है, लिबर्टी है. ठीक है. सो ये सारे जो है इनको हम कहेंगे नाउन. अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन के ऊपर. तो सबसे पहले जो हमारी टाइप है वो है कॉमन नाउन. कॉमन का मतलब क्या है? आम. ठीक है. सादा नाउन या आम नाउन. द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. फॉर एग्जाम्पल जैसे है मैन, सन, हेट. अब जैसे हेट का कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉमन. प्राइड का आइडिया. ठीक है. इसी तरह से सिटी है, बुक है, टेबल है, डॉग. ठीक है. इस तरह से हमारे पास जो है वो सारे कॉमन नाउन्स आ जाते हैं. अब बात करते हैं जी प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. किसी खास पर्सन का नाम या प्लेस का नाम या थिंग का या फिर किसी आइडिया का, किसी खास आइडिया की जब हम बात करते हैं उसको हम कहते हैं जी प्रॉपर नाउन. जिस तरह से हमने कोई खास बात की, जैसे लाहौर की बात कर रहे हैं, अगर हम सिटी कहेंगे तो वो हमारे पास कॉमन नाउन है. जब हम लाहौर की बात करें, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, फिर हमारे पास ये प्रॉपर नाउन होगा. अगर हम ही की बात करें या शी की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास कॉमन नाउन है. लेकिन अगर हमने उसको एक प्रॉपर नाम दे दिया, उसको लेबल कर दिया कि हम असलम की बात कर रहे हैं या अहमद की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास होगा प्रॉपर नाउन. अगर हम सिंपली एक आइडिया की बात कर रहे हैं, बड़ा सिंपल आइडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा कॉमन नाउन. लेकिन अगर हमने उस आइडिया को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर नाउन. जैसे यहाँ पे रोमांटिसिज्म का एक मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि हम किस चीज की बात करें, किस आइडिया की बात करें, वो हमारे पास है रोमांटिसिज्म का आइडिया. ठीक है. सिंपल आप आइडिया कहोगे तो वो हमारे पास होगा कॉमन नाउन. जब हमने कह दिया कि रोमांटिसिज्म के आइडिया की बात कर रहे हैं, देन वो हमारे पास होगा जो है वो प्रॉपर नाउन. ठीक है. इसी तरह से देखिए, अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं तो इट विल बी द कॉमन नाउन. लेकिन अगर हमने इसको कंट्री को बता दें कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लंदन की बात कर रहे हैं, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर नाउन. ऑलराइट. सो आगे अब बात करते हैं जी हम कलेक्टिव नाउन की. कलेक्टिव नाउन आपको नाम से पता लग रहा होगा, हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं. द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज वन होल. मतलब आप जो डिफरेंट चीजों को या बहुत सी चीजों को आप एक ही बात में, एक ही दफा में बता दें. ठीक है. द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग एज वन होल. जिस तरह से आप कह सकते हो क्लास है, आर्मी है, अ पैक ऑफ हाउंड्स है, ठीक है, अ ट्रूप्स ऑफ सोल्जर है, बुके ऑफ फ्लावर्स है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है. सो इस तरह से जब आप लिखते हो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स. ठीक है. आप बहुत से नाउन्स की एक ही दफा में बात कर लेते हो. देन हमारे पास आता है जी मटीरियल नाउन. द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस टू मेक समथिंग. द नेम ऑफ मेटल या फिर सब्सटेंस टू मेक समथिंग, किसी चीज के बनाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल रबर है, एग है, वुड है, मीट है, क्रीम है. ठीक है. इन सबको हम कहेंगे मटीरियल नाउन. ठीक है. ये मटीरियल है. ठीक है. जैसे शुगर है, वाटर है, सिल्वर है. ऑलराइट. अब हम बात करते हैं कंक्रीट नाउन की. कंक्रीट नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ फिजिकल आइटम्स विच कैन बी परसीव थ्रू सेंसेस. ऐसी फिजिकल आइटम जिनको हम अपनी सेंस के थ्रू जो है परसीव कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हम यहाँ पर मैंने लिखा है कॉमन भी हो, वो कंक्रीट भी हो और वो नाउन भी हो, वो क्या होंगे? जैसे है बॉय, बैट, गर्ल, वाटर. ठीक है. ये सारी फिजिकल आइटम है दैट वी कैन परसीव थ्रू सेंसेस. सही है. इसी तरह से अगर हम बात करें काउंटेबल कंक्रीट नाउन की, जैसे अब चेयर है, कंप्यूटर है, मैन है, बुक है. ठीक है. इसी तरह से अगर हम अनकाउंटेबल कंक्रीट नाउन की बात करें तो शुगर है, राइस है, वाटर है, ऑयल है. सही है जी. अब हम बात करते हैं कंपाउंड नाउन्स की. कंपाउंड नाउन क्या होते हैं? कंपाउंड जब भी हम हमारे पास सामने नाम आता है तो हमें पता लग जाता है कि हम किसी कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं. सो द नेम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स. नेम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स का जो कॉम्बिनेशन होगा,
दो या दो से ज्यादा अल्फाज का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको जो हम नेम देते हैं उसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे है बस ड्राइवर, अब बस ड्राइवर हमारे पास क्या होगा, एक कंपाउंड नेम होगा, नाउन होगा। इस तरह से हम लिपस्टिक कह रहे हैं, सो इट विल बी अ कंपाउंड नाउन। इस तरह से हम कह रहे हैं नेल पॉलिश, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को हमने मिलाया और हमने कह दिया इसको, इनको नाम दिया, वो हमारे पास हो गया कंपाउंड नाउन। ठीक है, इसी तरह से सिस्टर इन लॉ, हमारे पास दो या दो से ज्यादा वर्ड्स हो गए, इसको हमने कह दिया कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन की। वैसे तो आपको इसका नाम देख के आइडिया हो गया होगा कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। द नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जैसे हमने एग्जांपल पहले भी डिस्कस की थी, जो हमने कंक्रीट में डिस्कस की थी, वो भी इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे कि हमारे पास है बस है, टॉफीज हैं, पीपल हैं, ट्री हैं। इस तरह से अगर हम बात करें काउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स की, तो वो हमारे पास है आर्ग्यूमेंट्स हैं, कितने आर्ग्यूमेंट्स किए, क्राइम्स हैं, कितने क्राइम्स हुए, डेथ्स हैं, कितनी डेथ्स हुई। ठीक है, सो ये सारे पास हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, ऐसे नाउन्स या थिंग्स या आइडियाज जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे सॉल्ट है, यू कैन काउंट सॉल्ट, आप सॉल्ट को काउंट नहीं कर सकते। सैंड है, वाटर है, राइस है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। यू कैन ओनली परसीव देम थ्रू सेंसेस बट यू कांट काउंट देम। ठीक है, अब जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब जेनरॉसिटी को आप काउंट नहीं कर सकते। अगर आप पहले देखें तो हमने कहा था हम आर्ग्यूमेंट्स, हमारे पास आर्ग्यूमेंट भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन आप जेनरॉसिटी को काउंट नहीं कर सकते, आप फ्रीडम को काउंट नहीं कर सकते, करेज को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे हमारे पास आता है अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन्स। जैसे है गोल्ड है, आप गोल्ड को काउंट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो एक सॉलिड फॉर्म में ना हो, क्योंकि गोल्ड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। इस तरह से सिल्वर है या कॉपर है या मिल्क है या वाटर है, आप इसको मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं जी नाउन फ्रेज की। ठीक है, अ नाउन फ्रेज रेफर टू द वर्ड्स दैट वर्क द सेम वे एज अ नाउन। अब नाउन फ्रेज क्या है, रेफर्स टू द वर्ड्स जो कि सेम एग्जैक्टली ऐसे काम करते हैं जैसे कि नाउन काम करता है। अब नाउन फ्रेज होता है वो किस चीज, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, एक नाउन हो सकता है, इसके अंदर इंक्लूड पे नाउन हो सकता है और अदर मॉडिफायर्स। अब मॉडिफायर्स के अंदर हमारे पास आर्टिकल आ जाते हैं, जैसे कि दी है, ए है, एन है, हमारे पास एडजेक्टिव आ जाती है, हमारे पास प्रपोजिशंस आ जाती हैं। ठीक है, अ नाउन कैन बी डिफाइंड एज एन एनपी। ठीक है, अब नाउन को हम क्या कहते हैं, एज एनपी हम इसको कहते हैं। अब एनपी कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। अब हमने ये देखना है कि नाउन जो है, नाउन फ्रेज जो है वो कौन कौन से फंक्शन जो वो कर सकती है। ये एज अ सब्जेक्ट हो सकती है, एनपी एज अ सब्जेक्ट काम करती है, एनपी एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करती है, एनपी एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करती है, एनपी एज अ कंप्लीमेंट करती है। वैसे एनपी हमारे पास है कि ये हमारे पास एक ग्रामेटिकल कैटेगरी है। ठीक है, सो ये हमारे पास चार तरीके से काम करती है, सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अब आगे हम इनको देखेंगे कि कैसे कैसे हम इनको एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे जो ये काम करती है। टोटल हमारे पास होती हैं वो 5 फ्रेजेस है मेजर। ठीक है, जैसे नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि एनपी एज अ सब्जेक्ट कैसे काम कर रही है। यहाँ पर एक एग्जांपल है, द हाउस लुक्स ओल्ड। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर जो हाउस है वो हमारे पास एनपी है, सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर दी हाउस की बात हो रही है। तो दी हमारे पास मॉडिफायर है, हाउस है वो हमारे पास एनपी है, जिसको हम ओवरऑल हम कहते हैं एनपी। तो यहाँ पर जब हम कह रहे हैं द हाउस लुक्स ओल्ड, तो यहाँ पर हमारे पास दी हाउस है वो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह दूं द बिग हाउस, अब मैंने अगर इसको मॉडिफाई मजीद कर दिया, लेकिन स्टिल इट विल बी द एनपी प्लस यहाँ आपको कह लो कि सब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का। इसी तरह से मैं कह दूं द बिग हाउस विद द रेड रूफ। ठीक है, हमने इसके अंदर प्रपोजिशन ऐड कर दी, आप कह लो कि हमने एडजेक्टिव ऐड कर दिया, लेकिन स्टिल ये हमारे पास क्या है, एनपी है, नाउन फ्रेज है जो कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये होता है कि जो रिसीव करता है द एक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट, जो हमारे पास सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है उसको वो रिसीव करता है। ठीक है, और हमारे पास जितने भी एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको वो चेंज कर सकता हो पैसिव सेंटेंसेस के अंदर, पैसिव वॉइस में कर सकता हो, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास सिंगल नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अपने माइंड में रखें, ऑब्जेक्ट वो होगा जो एक्टिव को पैसिव में कर सकता होगा, और वो है ऑब्जेक्ट जो हमारे पास सब्जेक्ट का एक्शन जब वो रिसीव करता है। सही है, अब हम देखते हैं एनपी एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एकदम हमने तो बता दिया कि जो है नाउन फ्रेज जब वो सब्जेक्ट कैसे काम कर रही है। अब हम कह रहे हैं कि नाउन फ्रेज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे काम करती है। इस सेंटेंस को देखें, ही बायज हाउसेस फॉर लिविंग।
अब यहाँ पर अगर देखें तो ही बायज हाउसेस। अब मेजर इसमें बात क्या हो रही है, एक ही इसमें ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास है हाउसेस। ही बायज हाउसेस फॉर लिविंग। यहाँ पर एक तो हमारे पास ही भी एनपी है, ठीक है, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ओवरऑल एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, हाउसेस, मतलब ही हमारे पास जो है बायज, वो तो हमारे पास हो गया वीपी। अब एक्शन को रिसीव कौन कर रहा है, बाय क्या किया है, हाउसेस को। हमारे पास मेजर बात किसकी हो रही है, हाउसेस की, ठीक है। सो ये हमारे पास ये हाउसेस तो एनपी है, लेकिन ये हमारे पास एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। सो ये हम कहेंगे कि जो हाउसेस है इसके अंदर ये हमारे पास एनपी है, प्लस इसको हम कह देंगे कि ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ही बायज हिना अ हाउस। अब आप खुद देखें कि इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है। अब एक्शन को रिसीव क्या चीज कर रही है, ही बायज हिना। हिना हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हाउस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हाउस हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बिकॉज उसने बाय क्या किया है, उसने बाय हाउस किया है, किसके लिए किया है, वो हिना के लिए किया है, ठीक है। सो ही बायज हिना। हिना हमारे पास होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली हिना भी एनपी है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो हाउस है वो हमारे पास होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप इसको इसके पैसिवाइज बनाओगे तो फिर भी आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। देन ही बायज अ हाउस फॉर हिना, ठीक है, ये हमारे पास इसका दूसरा सेंटेंस बनता है। सो ही बायज अ हाउस अगेन फॉर हिना। इसका मतलब ये है कि मेजर जो उसने काम किया, जो मेजर हमारे पास जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हाउस ही है, हिना के लिए किया है, हिना बाद में आती है, ठीक है। हिना अगेन क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। ही बायज अ हाउस। हाउस ऑब्वियसली एनपी है, यहाँ पर ही क्या है, ये हमारे पास है एज अ, यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास एनपी एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, और यहाँ पर एनपी एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। अब जी बात करते हैं हम कंप्लीमेंट की। उसके बाद देखेंगे कि एनपी एज अ कंप्लीमेंट सब्जेक्ट कैसे आ रहा है और एनपी एज अ कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है, सही है। सो कंप्लीमेंट क्या है, कंप्लीमेंट इज अ क्वालिटी और अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। कंप्लीमेंट है हमारे पास क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक्स है सब्जेक्ट की, ठीक है। इससे एक सेंटेंस के अंदर अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ऑब्वियसली जो कंप्लीमेंट है वो हमारे पास एनपी है या एपी है, सही है। सो अब बात करते हैं सबसे कि पहले कि एनपी एज अ कंप्लीमेंट सब्जेक्ट जो है वो कब होगी। एनपी जो है वो एज अ कंप्लीमेंट सब्जेक्ट तब होगी जब वो डिस्क्राइब कर रही होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले एग्जाम्पल से सीखते हैं फिर आपको समझ आएगी इसकी। अब देखिए ही इज इंटेलिजेंट, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और एनपी क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये ही हमारे पास एनपी है, ठीक है। अब ये इंटेलिजेंट जो है इस तो ऑब्वियसली हमारे पास वीपी है। अब इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट ऑब्वियसली ये एपी है, सही है। सो अब मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि हमारे पास सब्जेक्ट की क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही है यहाँ पर, और डिस्क्राइब कौन कर रही है कि ही इज इंटेलिजेंट। सो क्या की जा रहा है, सब्जेक्ट की जो है वो क्वालिटी डिस्क्राइब की जा रही है सेंटेंस के अंदर। सो यहाँ पर जो है एनपी जो है वो एज अ कंप्लीमेंट सब्जेक्ट आ रही है, सही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए ही इज इंटेलिजेंट। सो यहाँ पर इंटेलिजेंट, यहाँ पर देखिए इंटेलिजेंट एज अ एक्शन ही काम कर रहा, ठीक है। सो ये हमारे पास एक डायरेक्ट कंप्लीमेंट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एनपी एज अ कंप्लीमेंट सब्जेक्ट आ रही है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, ही इज अ डॉक्टर। ही अगेन हमारे पास सब्जेक्ट है, यहाँ फिर एनपी है, ठीक है। इज हमारे पास अगेन क्या है, हमारे पास वीपी है, और डॉक्टर जो है वो हमारे पास एनपी है, यहाँ फिर एपी है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक डॉक्टर है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, उसके सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। सो एज सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया कि वो एक डॉक्टर है। सो अगेन ये हमारे पास होगा एक यहाँ पर हमारे पास एनपी जो है वो एज अ कंप्लीमेंट सब्जेक्ट जो है वो आ रहा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देन हमारे पास एग्जाम्पल आती है ही रोट अ लेटर। ऑब्वियसली ही तो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट, यहाँ फिर हमारे पास हो गया एनपी, रोट हमारे पास हो गया वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अ लेटर हमारे पास एनपी है, या फिर आप कह लो कि ये हमारे पास एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्वालिटी नहीं स्पेसिफाई की जा रही कि ही रोट अ लेटर ब्यूटीफुली उसने लिखा है या अच्छा लिखा है, लेकिन क्योंकि उसकी क्वालिटी नहीं बताई जा रही, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताई जा रही, तो यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीमेंट नहीं है, सही है। सो ही रोट अ लेटर। लेटर जो है वो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो हेयर एनपी इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट नॉट अ कंप्लीमेंट। अब इसकी समझ आपको नेक्स्ट आएगी इस तरह से,
जब हम डिस्कस करेंगे एनपी एज अ कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट होगा, उसको हम देखते हैं। अब अगर मैं बताऊं द अमेरिकन पीपल हैव इलेक्टेड बराक ओबामा प्रेसिडेंट। अब द अमेरिकन पीपल तो ऑब्वियसली ये हमारे पास हो गया एनपी, यहाँ फिर सब्जेक्ट, सही है। अब उसके बाद हैव इलेक्टेड, ये हमारे पास वीपी हो गया। अब अगर आप देखें तो बराक ओबामा ये हमारे पास है एनपी है, यहाँ फिर आप कह लो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास हो गया। अगर आप देखें तो उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया देन कि वो क्या बना है, वो प्रेसिडेंट बना है, उसकी उन्होंने क्वालिटी साथ बता दी, उसके बारे में बताया। द अमेरिकन पीपल हैव इलेक्टेड बराक ओबामा क्या, प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एनपी एज अ कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट आ रही है। ऊपर उन्होंने नहीं था बताया कि ही रोट अ लेटर, कैसे क्या लिखा उसने लेटर के अंदर या कैसे लिखा उसने लेटर, उसकी क्वालिटी नहीं बताई उन्होंने, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि द अमेरिकन पीपल हैव इलेक्टेड बराक ओबामा प्रेसिडेंट, क्या किया उसके बारे में स्पेसिफाई कर दी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बताएंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एनपी है, और यहाँ पर एपी आया, ठीक है। अब हम केसेस ऑफ नाउन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस हमारे पास आता है जी नॉमिनेटिव केस या फिर सब्जेक्टिव केस। अब जब हम बात करें द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। अब अगर इस सेंटेंस की बात करो, बशीर गोज टू स्कूल, अब यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ये तो हमारे पास वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, बशीर। सो दिस इज द सब्जेक्टिव केस। यहाँ पर जो बशीर हाईलाइटेड है वो हमारे पास नाउन का नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्विजिटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ नाम से पता लग जाएगा आपको, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे तो हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, अशरफ, सो ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव केस या एक्विजिटिव केस। आई गेव अली अ पेंसिल, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, सो ये दोनों ही हमारे पास होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएंगे। अली अ पेंसिल, अ पेंसिल हमारे पास हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अली हमारे पास हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्वियसली ये दोनों जो है वो नॉमिनेटिव केस के सॉरी एक्विजिटिव केस के अंदर दोनों ही आएंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है जी वोकेटिव केस। अब वोकेटिव केस क्या है, इट इज यूज टू एड्रेस और कॉल समवन, किसी चीज को एड्रेस करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए, बुलाने के लिए जो यूज होता है उसको हम कहते हैं वोकेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग अली, या फिजा हाउ आर यू। सो अलग से जब आप इसको किसी को बुलाते हो उसके बाद अपनी बात कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं वोकेटिव केस। यहाँ पर हमने जो अली को हाईलाइट किया है वो हमारे पास होगा वोकेटिव केस। अब बात करते हैं जी अपोजिटिव केस की। इट अपीयर्स इन द अपोजिशन ऑफ नॉमिनेटिव केस। अपोजिशन का मतलब होता है कॉलोकेशन, ठीक है। जब आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फो ऐड करते हैं सब्जेक्ट के बारे में, उसको हम सिंपली कहते हैं अपोजिटिव केस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा अली द मैनेजर कॉल द मीटिंग, अली था, साथ में मैंने स्पेसिफाई किया किसकी बात कर रही हूँ, द मैनेजर की, उसने मीटिंग कॉल की। अभी हमने नॉमिनेटिव केस देखा था, उसमें मैंने कहा बशीर गोज टू स्कूल, यहाँ बताऊं बशीर माई सन गोज टू स्कूल, तो यही हमारे पास हो जाएगा ऑपोजिटिव केस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जी पोजेसिव की या जेनेटिव केस की। अब देखें, इट शोज द रिलेशनशिप या पोजेशन ऑफ नाउन्स। अब ये ओनली फॉर द लिविंग थिंग्स है, नॉट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब पोजेसिव केस क्या होता है जो कि पोजेशन शो करता है, रिलेशनशिप शो करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ इलामा इकबाल्स पोइम, यहाँ पर जो मैंने अपोस्ट्रोफी डाली उसको कहते हैं पोजेसिव केस, ठीक है। अलामा इकबाल्स पोम इंस्पायर अस, नईम्स फादर इज अ डॉक्टर। सो यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी ऐड की गई उसको हम कहते हैं जेनेटिव केस या फिर पोजेसिव केस, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अब इस वीडियो के अंदर जितनी भी एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया है वो लिमिटेड हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी